कविता दूसरी, बेटी युग। आनंद विश्वास जी की यह कविता है। जन्म जुलाई 1949, सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में ये गाँव आता है। रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी देवम गर मागरम थपेड़ लूरले बहादुर की बेटी, ये इनके परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोह स्वर रखने वाले कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से बेटी और बेटा ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। बेटी रहो या बेटा रहो, दोनों में कोई भी फर्क नहीं मानना चाहिए। अध्ययन कौशल के आधार पर नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी जो कथा कहानी बोलते थे, आज भी जग में वह बहुत ही सुहानी लगती है। यह युग तो बेटी युग है, नया दौर है। आओ लिख ले इससे कुछ नई कहानी। इसलिए बोला जाता है, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फौलादी इरादे इनके मन में है। खुद अपना इतिहास लिखने की या गढ़ाने की इनकी ताकत है। पूरा देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। दौड़ेगी अब ये तरुण बच्चों की जवानी। इसीलिए नानी वाली कथा कहानी अब जग में लगे सुहानी। बेटा अगर शिक्षित हुआ तो आधी शिक्षा मानी जाती है। दोनों बेटा और बेटी दोनों शिक्षित हुए तो पूरी शिक्षा मानी जाती है। हमने सोचा, मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना है। हमने सोचा और मन में ठाना है। नानी वाली कथा और कहानी अब जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा। देश का विकास करने के लिए सबको पढ़ना है, इसलिए कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सबके हाथों में पुस्तक होंगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सभी लोगों के शिक्षा रूप आंगन में पहुंचेंगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर परिचय करके लोगों को पहचान बनानी है। नानी वाली कथा कहानी अब जग में लगे सुहानी। बेटी युग समान पर्व है, पुण्य गर्व है। ज्ञान का एक यह पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व मनाया जाएगा। सोने की चिड़िया तब बोली, बेटी युग की हवा सयानी चली। नानी वाली कथा कहानी जग में लगे आज भी सयानी।